हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, उनका घर में एक पुत्र पैदा लिया। वो राजा साहब जो थे वो कभी अपने प्रजा को मदद नहीं किया करते थे, किसी को भी गिरे हुए इंसान को नहीं उठाते थे, जहां तक के कि लोगों को कहते थे कि तू नीचा जाती हो, मेरे पास मत आओ। राजा साहब दूसरे को देखकर बहुत अपमान किया करते थे, किसी को दुख में भी सहारा नहीं करते थे। राजा साहब अपने धन को घमंड में ही रहते थे। उनका सोच था कि हम राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं, हम अमीर हैं। राजा साहब के घर में एक पुत्र पैदा लिया। राजा साहब के घर में एक पुत्र पैदा लिया तो राजा साहब के पास एक ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण जो थे वो गुप्तचर के भी काम किया करते थे और ब्राह्मण के भी करते थे। लेकिन ब्राह्मण जो थे वो 12 वर्ष आगे और 12 वर्ष पीछे जानते थे। वो ब्राह्मण जो राजा के पास थे वो 12 वर्ष पहले और 12 वर्ष पीछे भी जानते थे। कल में क्या हुआ और क्या होने वाला है वो सब कुछ जानते थे। राजा साहब के घर में जब पुत्र पैदा लिया तो राजा साहब बहुत खुशी मनाए और अपने ब्राह्मण से बोले कि सुनिए ब्राह्मण देवता, मेरा जो पुत्र पैदा लिया है वो क्या है, उसका किस्मत में क्या लिखा हुआ है। वो ब्राह्मण जी बोले, राजन, ये पुत्र तो बहुत नसीब वाला है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका विवाह एक मजदूर के घर में होगा, दुखिया के घर में होगा, जिसका खाने और पीने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, 2 वक्त का रोटी उसके पास नहीं रहेगा और नहीं तो सही से शरीर पे वस्त्र रहेगा। उसका बेटी से इसका विवाह होगा। ये राजा बोले, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। बोले तो ठीक है, वो कहाँ है, हमें बताइए। ये ब्राह्मण थे, वो बोले कि वो आपके गांव से उत्तर दिशा में पड़ता है। उसी गांव में एक मजदूर है, उनका 4 कन्या है, लेकिन सबसे छोटी कन्या से आपका पुत्र को विवाह होगा। ये राजा जो थे वो उस गांव में पहुंच गए। पूरे राजा का वस्त्र आभूषण पहन लिए, घोड़े पर सवार हो गए और उसके पास गए और जाके और पता करते करते और बोले कि आपका कितनी कन्या हैं। उस मजदूर के घर गए और जाकर बोले, आपका कितनी पुत्री है। तो बोले, मेरा तो 4 पुत्री है। बोलिए क्या बात है। बोले कि क्या कहूँ, मेरा घर में पुत्र खाली पैदा लेता है और पुत्री नहीं। हम चाहते हैं कि आपका पुत्री को हम एक का हाथ थाम ले और अपना बेटी बना के रखे और उसे लेकर अपना घर जाए। ये जो मजदूर थे वो बोले कि नहीं महाराज, मेरा 4 है तो क्या, मेरा कन्या कभी ज्यादा नहीं हो सकती है, हम आपको नहीं दे सकते हैं। ये राजा बहुत सारे सोना चांदी का लालच दे दिए और धन देकर और उनकी कन्या को ले लिए और जो बांस का डाली होता है वो घर नहीं ले गए राजा साहब। बांस का जो डाली होता है उस डाली में फूल सजाए और फूल सजाकर और उस कन्या को सुला दिए उसी डाली में सुलाकर और फूल से पूरा उसका शरीर को ढक दिए। फूल से पूरा शरीर को ढक दिए और ढककर और ले जाकर नदी में दहा दिए। अब ये जो लड़की है वो नदी में दहते ही भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान,
मेरा तो विवाह लिखा हुआ था उस राजा के पुत्र से, लेकिन आज हम मर जाएंगे तो राजा का पुत्र कुमारा रह जाएगा। हे भगवान, मेरा जो जीवन है, मेरा जीवन को बचा लीजिए। किसी को हाथ हम लग जाए कि मुझे छान ले और उसी राजा का पुत्र से मेरा विवाह हो जाए और उसके घर हम बहू बन के जाए। भगवान से प्रार्थना कर रही है। भगवान उसको प्रार्थना को सुन लिए। वो आगे जाते जाते किनारा में लग गई। जो डाली था बांस का डाली, वो डाली बिल्कुल किनारा में हो गया कि एक किनारे में चलने लगी, डाली दहने लगी। तो जो घास गढ़ती है, जो घास काटती है, वो जो घास काट रही थी और नजर पड़ा तो आपस में बोली कि भैया बहन जी देखो ना, इस नदी में एक डाली उस फूल से भरा हुआ दहा जा रहा है, कितना अच्छा लगता है, हम क्यों ना उसे छान लें। तो जो घास काटने वाली थी वो कहती है दूसरी कि अरे हम ये फूल भरा डाली को छान कर क्या करेंगे। नहीं नहीं, आवाज तो फुलवारी में मलिनिया है, मलिनिया के बोल दो। एक जो मालिन थी, वो मालिन के कोई संतान नहीं था, उसको आवाज दिए, अरे मलिनिया देखो फूल भर डाली, पूरा भर डाली भर फूल दहा जा रहा है, इसको छान लो। मलिनिया आई और देखी और जैसा ही हाथ लगाई वैसा ही किनारा वो डाली आ गई। किनारा आ गई तो बेचारी मलिनिया छान ली और छान के और किनारे पे लाके और देख रही कि अंदर में फूल भरा हुआ है और ऊपर से एक कन्या है और उसके बाद फिर से फूल ढका हुआ है। ये मलिनिया वो बच्ची को गोद में ले ली और कर रही है भगवान से प्रार्थना करके कि हे महादेव, सचमुच में आप देवों का देव महादेव हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, सचमुच में आप एक बहुत बड़े महान देवता हैं। मेरा तो कोई संतान नहीं था, लेकिन मुझे आप संतान दे दिए। हे महादेव, आप जो किए वो कोई देवी देवता नहीं कर सकते हैं। और बेचारी भगवान के नाम जापते और घर लेकर आ गई और पोसने पालने लगी। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई। तो एक दिन का बात है कि ये जो लड़का था, वो लड़का कहीं घूमने गया था, घोड़े सवार होकर अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। और ये जो लड़की थी मलिनिया के बेटी, तो फूल तोड़ रही थी और ये लड़का को नजर पड़ गया। और नजर जो पड़ गया तो मलिनिया के बेटी के देख के ये दीवाना हो गया। ये जो राजकुमार था वो दीवाना हो गया और जाके अपने पिता से बोला कि पिताजी, हम चाहते हैं कि मेरा विवाह कर दीजिए। राजा साहब बोले, आखिर क्या तुम देख लिया, कहाँ तेरे लायक लड़की मिल गया है जो तूने कहता है कि मेरा विवाह कर दीजिए। बताए कि पिताजी, हम नदी से थोड़ी दूर उस तरफ गए थे तो एक फुलवारी में फूल तोड़ रही थी, वो बहुत सुंदर लड़की थी, वो माली का लड़की है, उससे मेरा शादी कर दीजिए। राजा साहब बोले ठीक है। राजा साहब माली के घर रिश्ता भेजे, जो माली थे वो रिश्ता मंजूर कर लिए। अब मंजूर करके इनको से शादी तय कर दिए। शादी हो गया। जब शादी हो गया, बारात घर बहू आ गई, तो कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद ये ब्राह्मण को कहते हैं, राजा साहब, ब्राह्मण देवता, सबको तो आप नसीब किस्मत देखते हैं, लेकिन मेरा बहू का देखिए, मेरा बहू का क्या लिखा हुआ है। ये ब्राह्मण कहते हैं, राजन, आपको क्या बताऊं कि क्या लिखा हुआ है। अरे आपका वही बहू है जो गरीब इंसान मजदूर का पुत्री है, वही है। आपको तो हम बता चुके थे ना कि आपकी जो बहू बनेगी वो एक मजदूर घर के रहेगी, उसका तन पे कपड़ा भी सही से नहीं रहेगा, वही है। ये राजन कहते हैं कि नहीं, उसको तो हम फूल से भरा हुआ डाली में करके दहा दिए थे, वो कैसे रह सकती हो, तो मर गई होगी। ये कहते हैं कि नहीं, आप दूसरे को दहाए होंगे, ये वही लड़की है।
अब ये राजा कहते हैं कि बेटी, मेरा एक ही पुत्र है, यदि तू मेरे घर से नहीं जाएगी तो मेरा पुत्र मर जाएगा, इसे त्याग दे। तू रहेगी इसके साथ तो तू विधवा बन के रहेगी। ये बेचारी सोचती है कि विधवा बनने से अच्छा कि इसको नजरों से हम दूर हो जाते हैं। वो बेचारी घर त्याग के चल दी। घर त्याग के चल दी और चलते 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 बहुत दूर चली गई तो एक सफेरा था। एक सफेरा था, वो सफेरा के कोई नहीं था, वो बूढ़ा सफेरा था। ये बेचारी देखी जो सफेरा के बोली, दादाजी क्या आप मुझे एक दिन के लिए रख लेंगे? मेरा रास्ता चलते चलते शाम हो गया है, मुझे एक दिन रहने के लिए अपना घर में जगह दे दीजिए। उस सफेरा कहते हैं, बेटी ऐसे भी मेरा कोई नहीं है, तू मेरे घर रह जाओ, जितना दिन मन है उतना दिन रह सकती हो। वो बेचारी उस सफेरा के पास रुक गई और सफेरा के भोजन बनाती थी और सफेरा के भोजन कराती थी। ये जो सफेरा था वो सफेरा प्रतिदिन जाता था, सांप के नाच दिखाता था और अपना दिन गुजर करता था। ये जो लड़की थी वो भी धीरे धीरे सफेरा से गुणवंत्र ले ली। सांप झाड़ती थी, बिछा झाड़ती थी, जहर निकालती थी सांप का डसा हुआ और निकाल के, और बेचारी ये भी गुजर करती थी। धीरे 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 वो जो बूढ़ा था वो बूढ़ा का अंतिम संस्कार हो गया, समाप्त हो गया, उनका मृत्यु हो गया। तो ये लड़की बिल्कुल अकेली हो गई। जब ये लड़की बिल्कुल अकेली हो गई तो फिर भी यही करती थी कि कोई भी विषैला चीज से डसा हुआ उसके घर जाते थे तो वो जहर निकालती थी और अपने सांप को नाच दिखाया करती थी और अपना प्रतिपाल करती थी। ऐसा ही करते 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 बहुत दिन बीत गया। एक दिन का बात है कि ये लड़का सोया हुआ था और इसे नाग डस लिया। नाग डस लिया, ये लड़का का मृत्यु हो गया, लड़का मर गया। सारा लोग बोले मर गया। राजा साहब तड़प रहे थे इधर उधर, लेकिन उनका बाल बच्चा का कोई बचाने वाला नहीं था। कुछ लोग से पता चला कि एक गांव में एक सफेरा का बेटी है, वो जहर निकालती है, चलिए उसके पास ले चलते हैं। चलिए, जब राजा साहब को पता चला तो राजा साहब अपने मरे हुए मृतक को लेकर उसके पास पहुंचे। तो उस समय तो बेचारी पूरा सफेरा के बेटी बनी हुई थी और सफेरा के बेटी बनके और रह रही थी, तो वही रूप धारण की हुई थी। वो बेचारी इसको देखकर पहले मुंह नहीं देखी और अपना बीन बजाने लगी। बीन बजाने लगी और नाचने लगी। नाचते 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 नागों को जो डसा था नाग को बुला ली। ये जो नाग था वो नाग उसका जहर को निकाल लिया, जहर को चूस लिया और धीरे 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 ये लड़का जीवित हो गया। ये लड़का जब जीवित हो गया तो लड़का उठ के बैठ गया और ये लड़की बीन बजा रही थी और नाच रही थी और सांपों को नचा रही थी, उसको जहर निकलवा दी। अब ये लड़का जब बैठ गया तो लड़की का नजर इसको चेहरा से लड़ गया। लड़की के नजर चेहरा से लड़ गया तो इसको चरण में लिपट गई। कहती है कि पति देव जी, ये कैसे हो गया? तोहरे जीवन मां खातिर तेजली दौलतिया जी, तेजी देली कुल सारन जी। घरवा में छोड़ली स्वामी, पति जी के छोड़ली जी, छोड़ी देली ऐ पूरे परिवार नरहोरम। चलियो में अली हमा तेजी के नगरिया जी,
धर ले ली नाटिन के रूपन जी। ये जब बेचारी रोने लगी और कहने लगी कि आपके कारण हम पूरा सबको त्याग दिए, फिर भी आपको मृत्यु हो गया। ये राजा के पुत्र है, वो कहने लगा कि आखिर तू घर क्यों छोड़ी थी, किस कारण था? ये बेचारी बताई, आपके पिता ने बोले थे कि तू मेरे बेटे के साथ रहेगी तो मेरा बेटा विधवा हो जाएगा, तू विधवा हो जाओगी, मेरा बेटा मर जाएगा। इसीलिए अपने सुहाग अमर के लिए हम अपना घर को त्याग दिए थे और एक सफेरे के साथ आके हम बूढ़े सफेरा था उसको पिता मान के उसके साथ रहने लगे, अपना मायके नहीं गए। हम उसके साथ रहने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मेरे माता पिता जिसमें जाने कि मेरी बेटी ससुराल में है, राजमहल में राजरानी बन के है, इसीलिए हम नहीं गए अपना मायके। अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए हम एक सफेरा के बेटी बन के रह रहे हैं, एक नटिन का रूप धारण कर लिए हैं। जब ऐसा राजा सुना तो राजा अपने बहू से हाथ जोड़ के और माफी मांगने लगे और कहने लगे कि बेटी तू ही मेरा संसार है और तू ही मेरा सब कुछ है। हम तो झूठ मूठ के बोले थे नीचा जाति समझ के, क्योंकि तू एक मजदूर का बेटी हो और हम अपने हाथों से तुम्हें एक डाली में करके फूल भर के और तुम्हें गंगा में हम दहा दिए थे, लेकिन आज तूने जिंदा है, तुम्हारा घर जिस माली का बेटी हो उस माली के माली तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता तो और कोई है और तुम्हें हम खरीद के और दहा दिए थे और तुमसे शादी लिखता था, इस कारण बेटी मुझे माफ कर दो। एक कहती है कि पिताजी जब अपने हाथों से आप फूल के डाली में फूल भर के दहाए थे तो हमने भगवान से प्रार्थना किए थे कि हे भगवान, आज तो राजा ने मुझे गंगा में दहा दिए हैं, यदि मेरा प्राण चला गया तो राजा का पुत्र कुमारा रह जाएगा, क्योंकि इस जन्म के नहीं मुझे 7 जन्म के रिश्ता है आपके पुत्र से, तो रिश्ता कैसे टूट जाता। हम दोनों पति पत्नी इस 7वां जन्म से है, 7 जन्म का बंधन था और अपना 7वां जन्म हम अपना बंधन निभाए हैं। मेरा पति और पत्नी का रिश्ता कैसे टूट सकता था? नहीं पिताजी नहीं, ये मेरे पति हैं और हम इनके अर्धांगिनी हैं और अर्धांगिनी ही रहेंगे। इसलिए आप कितनों कोशिश किए लेकिन हम लोग दोनों का अलग नहीं कर पाते। भगवान ने मेरे पास लाए इनको, क्योंकि आपने तो घर त्यागने को लिए कहे थे, तो हम भी सोचे कि नहीं, मेरे पति जहाँ भी रहेंगे वो खुशी रहेंगे और उनके नाम से हम उनका अपना मांग में सिंदूर भरेंगे और हम जी लेंगे। इसीलिए हम घर को त्याग दिए थे, क्योंकि आपके पास 12 वर्ष आगे और 12 वर्ष पीछे जानते हैं, जो ज्योतिष विद्या जानते हैं वो ब्राह्मण आपके पास हैं। इसीलिए हम इस बात को सच्चे मान के और घर को त्याग दिए थे और त्याग कर और यहाँ आके रह रहे थे। पिताजी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा साहब हाथ जोड़े और विनती किए, प्रार्थना किए और बोले बेटी चलो अपना घर चलो, अपना राजमहल चलो। वो क्या किए कि तुरंत ही राजा साहब मंगवाए राजरानी का कपड़ा अपने बहू के लिए और बहू के कपड़ा मंगवा के उन्हें बोले बेटी तू राजमहल का कपड़ा पहनो, एक रानी का कपड़ा पहनो और चलो। डोली मंगवाए राजा साहब, डोली में बिठाए अपने बहू को और राजा अपने बेटे को घोड़े दे दिए और बहू को ले गए और ले जाकर अपना घर और बहू और बेटे को आरती उतरवाए और अपना स्वागत किए। जब उनकी सास देखी तो देखी कि अरे ये तो वही बहू है। अपने पति से पूछी कि ये तो वही बहू है। राजा बोले हाँ वही बहू है और यही बहू ने मेरा बेटा को जान बचाया। यदि ये बहू नहीं रहती तो आज मेरा बेटा जिंदा नहीं रहता, क्योंकि मेरा बेटा का जीवन में यही बहू थी और इसका जीवन के भगवान बन के भी यही आई है। मेरा बेटा का जीवन दान यही दी है। अब इसे अपना घर के बहू मान के और अपना घर में अच्छा से रहो। राजा साहब, रानी साहब और उनकी बहू और बेटे और वो जो ब्राह्मण थे, जो भी कुल परिवार थे, सब बिल्कुल अच्छे से रहने लगे और खुश रहने लगे। और राजा साहब उस दिन से
ऊंच नीच का भेदभाव तोड़ दिए और जैसे आपस में अपने बेटा को साथ रहते थे उसी तरह अपने प्रजा को भी ख्याल करने लगे और सारे लोग के खुशियां इनके लिए खुशियां और दुख इनके लिए दुख हो गया। राजा साहब भी उस दिन से समझ गए कि संसार का जो तकलीफ है वो मेरा लिए तकलीफ भी है, संसार में सब सुख रहेगा तो हमारा भी सुख है और सब दुखी तो मेरा भी दुखी, इसलिए सबको सुख दुख को लेकर चलना है। राजा साहब उस दिन से अच्छे से प्रेम से भाव से अपने प्रजा के साथ रहने लगे और अपने बेटे बहू के साथ भी प्रेम भाव से रहने लगे और खुश रहने लगे, अपना खुशी जीवन बिताने लगे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।